हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ सफर विद विकास। आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 9.1 आपको 1.1 आपको पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे 1.2। ठीक है। तो बच्चों 9.1 जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये फिगर बनवाया था और मैंने कहा था कि चीज़ों को आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना या फिर पढ़ लेना। ठीक है ना। चूंकि चैप्टर 2 में इन सब चीज़ों का हमको यूज़ करना है तो इसलिए आपको थोड़ी सी इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए मैं सीधा चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 का कह रहा है बच्चों आपसे कि निम्नलिखित दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी कथन दिया गया है वह सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है ना। उसके बाद आपको उस कथन का कारण भी बताना है। जैसे पहला सवाल है बच्चों कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय और अपरिमेय का संग्रह ही तो है। इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्या है बच्चों? बिल्कुल सत्य है। तो आप लोग लिखोगे सत्य। क्यों लिखोगे? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। आपको कारण क्या लिखना है? आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सत्य। और इसके पीछे आपको कारण मतलब अपने प्रश्न को जो सत्य बोल रहे हो उसके पीछे का कारण क्या देना है। आपको कहना है कि क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह ही होती है इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है। चलो दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपको ये बात मैं बताता हूँ कि एम एक जहाँ पे एम एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि यह कथन असत्य है बच्चों। क्या है? असत्य। असत्य क्यों है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि संख्या रेखा वास्तविक संख्या का समूह होती है और वास्तविक संख्या के अंतर्गत बच्चों परिमेय भी आती है और अपरिमेय। यहाँ पे जो संख्या रेखा होता है बच्चों यह वास्तविक संख्या का समूह होता है और वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय भी आता है अपरिमेय भी आता है। बात समझ रहे हो? तो स्क्वायर रूट यम अगर परिमेय संख्या है तो उसमें तो केवल परिमेय ही आ रहा है। इसका मतलब यह अपरिमेय को साफ साफ मना कर दे रहा है। इस कारण से यह कथन क्या है बच्चों? असत्य। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग जो लिखना चाहे नोट कर सकते हैं। आप कारण दोगे असत्य क्योंकि संख्या रेखा वास्तविक संख्या का समूह होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों विद्यमान होते हैं। इसमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। ठीक है। तीसरा है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तब आपको बताना है यह सत्य है असत्य। तो यह भी क्या होगा बच्चों? असत्य। अब आपको इसके पीछे कारण देना है तो आपको कारण में क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय है। देखो, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय है। ऐसा तो है नहीं, वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आती है। इसका मतलब यह कथन क्या है? गलत। तो आपको कारण क्या लिखना है? क्या लिखोगे? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है इसलिए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत केवल अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्याएं भी आती हैं। बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे मैंने असत्य पढ़ उसको रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दिया हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों असत्य। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब सवाल नंबर 2 पे आओ। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक। तो आपको मैंने बताया था बच्चों धनात्मक पूर्णांक थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको धनात्मक पूर्णांक के बारे में क्या बताया था। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ये सब क्या है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं एक का वर्गमूल निकालूं, एक का वर्गमूल एक परिमेय है। जैसे ही बच्चों मैं दो का निकालूं वर्गमूल, स्क्वायर रूट दो का वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसका मतलब स्क्वायर रूट दो अपरिमेय है, स्क्वायर रूट तीन अपरिमेय है, स्क्वायर रूट चार का निकालोगे तो ये तो निकल जाएगा, दो परिमेय है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय थोड़ी ना है। ये भी तो धनात्मक पूर्णांक है लेकिन इसका वर्गमूल एक आया। चार भी तो धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकाला दो आया। है ना? ऐसे आप लोग निकालोगे, नौ भी तो धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो तीन आएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, कुछ परिमेय भी तो होता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अब आगे कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय है।
कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, जैसे स्क्वायर रूट 4 ले लो, स्क्वायर रूट 9 ले लो, स्क्वायर रूट कुछ भी ले लो, 64 ले लो। बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल क्या होता है बच्चों, परिमेय होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आखिरी सवाल है बच्चों इस चैप्टर का कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो आपको संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को दिखाना है। तो इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक नए पेज पे लेके चलना चाहूंगा। चलो बच्चों, यहाँ पे अब आपको संख्या रेखा स्क्वायर रूट 5 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो मैं आपसे सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों आप लोग समझो क्या होता है। ये मान लो बच्चों कोई रेखा है, संख्या रेखा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बच्चों 2, 3, 4 और ऐसे आगे है। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट 5 पे अगर मुझे जाना है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझोगे तो चीजें आसान होंगी, अदरवाइज तुम लोग रटने के चक्कर में पड़ते हो। देखो मैं एक अगर आयत बनाऊं, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं एक आयत बनाऊं, ये आयत बनाया, थोड़ी सी बच्चों अगर लंबाई इधर उधर होगी ना तो आप लोग मैंने, मान लो बच्चों मैंने एक आयत बनाई है। अगर मैंने यहाँ पे बच्चों इसकी लंबाई रखी 2, इसकी लंबाई रखी 1, तो इसका जो विकर्ण आएगा उसकी लंबाई अगर आप लोग बता सकते हो, ये विकर्ण जो आएगा इसकी लंबाई आप बता सकते हो, तो आप कहोगे सर जी आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये तो मुझे समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। जो बड़ी भुजा, मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ ए बी सी। मैं उसको ओ क्यों दिया हूँ, क्योंकि मैं मूल बिंदु से लूंगा, ठीक है ना, जहां से चीजें स्टार्ट होंगी। अब मुझे ओबी अगर चाहिए तो बच्चों ओबी का स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, 2 का स्क्वायर, आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4, 1 का वर्ग करने पे आएगा 1। यहाँ से जो ओबी का स्क्वायर आएगा बच्चों 4, 1 क्या आएगा 5, और यहाँ से जो ओबी का मान आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 5, है ना। और स्क्वायर रूट 5, देखो इसका मतलब ये वाली लंबाई कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 5। क्या इसी बात को, इसी लंबाई को मैं संख्या रेखा पे दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, बोलो आप लोग क्या करूंगा मैं यहाँ पे, देखो अब मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चों। अब यहाँ पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ 2, मतलब आधार कितना लूंगा 2, यहाँ से आधार मैंने ले लिया 2। और बच्चों अब मैं जो ऊंचाई लूंगा वो कितना लूंगा 1, कितना लूंगा 1। जैसे ही मैंने ऊंचाई 1 लिया, अच्छे बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अपने आप लोग मुझे बताओ। ये तो 1 है, और बच्चों ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 2, और इस समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये वाला लेंथ कितना आएगा स्क्वायर रूट 5, अभी मैंने बताया। लेकिन बच्चों ये संख्या रेखा पे तो है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यही लंबाई मापूंगा, एक मैं लूंगा बच्चों गोला प्रकार, तो ये जितनी लंबाई होगी उसको नाप के मैं ऐसे उतना ही लगा के यहाँ पे ऐसे चाप लगा दूंगा। मान लो ये चाप यहाँ पे आता है, आप लोग गोला प्रकार से करोगे तो आपका थोड़ा सा क्लियर आएगा, ठीक है। अब जहां पे ये बच्चों आएगा, यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 5, यही लेंथ क्या होगी स्क्वायर रूट 5। बात समझ रहे हो, ये लेंथ कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 5। अगर आप लोग कहो तो इसको मैं मिटा दूं जिससे आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ से कहाँ तक की लेंथ स्क्वायर रूट पहुंचोगी बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गोला प्रकार रखना है, इसका माप करना है, माप करके आपको इसको संख्या रेखा, दरअसल हमको इसको संख्या रेखा पे दिखाना है, तो इसलिए मैं जो संख्या रेखा है उस पे एक चाप लगाऊंगा, आर्क लगाऊंगा। आर्क जहां पे आएगा, जिस पॉइंट पे आएगा बच्चों, वही पॉइंट से मूल बिंदु, ये यहाँ से चालू किया था, यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी स्क्वायर रूट 5, और यही आपको संख्या रेखा पे दिखाना था। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे बच्चों चैप्टर 1.3 में। आई होप आप लोग एंजॉय किए होगे सेशन को। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।